वो सिर्फ 50,000 रुपये लौटाने आया था, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। बस स्टैंड पर उतरते ही अरुण ने गहरी सांस ली। 12 साल बाद वह इस छोटे से कस्बे में वापस आया था। हाथ में पुराना चमड़े का बैग था, जिसमें 50,000 रुपये करीने से रखे हुए थे। वही 50,000 जो उसने कभी मजबूरी में उधार लिए थे। उस दिन अगर वो पैसे न मिलते तो शायद उसकी मां का ऑपरेशन नहीं हो पाता। और वो पैसे दिए थे सीमा के पिताजी ने। सीमा नाम आते ही अरुण का दिल हल्का सा कांप गया। बचपन की दोस्त, स्कूल में साथ पढ़ते थे, वही सीमा जो हमेशा चुपचाप मुस्कुराती रहती थी, जिसके पिताजी कस्बे में छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। अरुण के पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऊपर से मां की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल वालों ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन तुरंत होगा, वरना जान को खतरा है। उस रात अरुण ने पहली बार किसी के आगे हाथ फैलाया था। वह रोता हुआ सीमा के घर गया था। सीमा के पिताजी ने बिना एक भी सवाल पूछे अलमारी से पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए थे। बेटा, पैसे लौटाने की चिंता मत करना, पहले अपनी मां को बचा ले, उन्होंने कहा था। लेकिन अरुण ने उसी दिन ठान लिया था, ये पैसे जरूर लौटाएगा। ऑपरेशन सफल हुआ, मगर कुछ ही महीनों बाद हालात ऐसे बने कि अरुण को शहर छोड़कर बड़े शहर जाना पड़ा। पहले मजदूरी की, फिर एक फैक्ट्री में काम मिला। धीरे धीरे जिंदगी संभली, मां भी ठीक हो गई। साल दर साल बीतते गए। कई बार उसने सोचा कि पैसे भेज दें, लेकिन उसके पास स्थायी पता नहीं था। फिर किसी पुराने जानकार से उसे पता चला, सीमा के पिताजी का देहांत हो चुका है, दुकान भी बंद हो गई है। ये सुनकर अरुण का दिल बैठ गया। अब तो और भी जरूरी है कि मैं पैसे लौटा दूं, उसने मन ही मन सोचा। कई साल की बचत के बाद आखिरकार उसने 50,000 जोड़ ली। असल में रकम तो 50,000 से कम थी, मगर उसने तय किया सूद समेत लौटाएगा। यह उसका कर्ज था, सिर्फ पैसों का नहीं, इंसानियत का। बस से उतरकर उसने आसपास देखा। कस्बा पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ नई दुकानें खुल गई थीं, लेकिन कई पुराने मकान जर्जर हो चुके थे। वह पैदल ही उस गली की ओर बढ़ा जहां सीमा का घर था। गली में घुसते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बचपन की यादें ताजा हो गईं। वहीं कोने पर वो नीम का पेड़, जिसके नीचे बैठकर वो और सीमा होमवर्क करते थे। वही टूटी सी दीवार जिस पर चौक से नाम लिखा करते थे। लेकिन जब वह सीमा के घर के सामने पहुंचा तो उसके कदम ठिठक गए। घर की हालत देखकर उसकी रूह सचमुच कांप गई। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजा आधा टूटा हुआ, खिड़की के शीशे गायब, आंगन में सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। क्या ये वही घर है, उसने खुद से पूछा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार थोड़ा जोर से खटखटाया। इस बार अंदर से हल्की सी आवाज आई, कौन है? आवाज कमजोर थी, लेकिन पहचान में आने वाली। सीमा। अरुण के होंठों से खुद ब खुद निकला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने सीमा खड़ी थी, लेकिन वो वही सीमा नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, साधारण सी फीकी साड़ी, माथे पर पसीना और आंखों में थकान। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। अरुण, सीमा की आवाज में हैरानी और यकीन न करने वाली झलक थी। हाँ, मैं, अरुण ने धीमे से कहा। सीमा ने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आओ। घर के अंदर कदम रखते ही अरुण का दिल और बैठ गया। कमरे में बस एक पुराना पंखा था जो मुश्किल से घूम रहा था। कोने में टूटी चारपाई, एक छोटी सी मेज पर कुछ दवाइयां रखी थीं। तुम इतने साल बाद? सीमा ने पूछा। मैं वो पैसे लौटाने आया हूं, अरुण ने बैग कसकर पकड़ते हुए कहा। सीमा कुछ पल उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान आई। पैसे? हाँ, 50,000 तुम्हारे पिताजी से लिए थे। सीमा की आंखें अचानक भर आईं। अरुण, पिताजी तो अब नहीं रहे, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, अरुण ने सिर झुका लिया। इसलिए तो आया हूं, उनका कर्ज है मेरे ऊपर। सीमा कुछ कहना चाहती थी, मगर तभी अंदर वाले कमरे से खांसी की तेज आवाज आई। अरुण चौंक गया। कौन है? सीमा जल्दी से अंदर भागी। अरुण भी पीछे पीछे गया। अंदर एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला, शरीर बेहद कमजोर। मां, सीमा ने पानी पिलाते हुए कहा। अरुण समझ गया, ये सीमा की मां है। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, सीमा ने धीमे से बताया। दवाइयां चल रही हैं। अरुण की नजर फिर कमरे पर गई। छत से पानी टपकने के निशान थे। एक कोने में बाल्टी रखी थी। तुम अकेली संभाल रही हो सब? उसने पूछा। सीमा ने सिर हिला दिया। दुकान, पिताजी के जाने के बाद कर्ज बढ़ गया था, दुकान बेचनी पड़ी, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। अरुण का दिल कसकर भींच गया। वो पैसे लौटाने आया था, ये सोचकर कि उसका फर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन यहां तो हालात उसकी कल्पना से भी बदतर थे। तुम करती क्या हो अब? अरुण ने हिम्मत करके पूछा।
सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, घर घर जाकर सिलाई का काम ले आती हूं, कभी मिलता है कभी नहीं। उसी वक्त बाहर से दो छोटे बच्चों की आवाज आई, दीदी पानी दे दो। अरुण ने बाहर झांका। दो छोटे बच्चे शायद पड़ोस के घड़े के पास खड़े थे। सीमा उठकर बाहर गई। अरुण वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वो सिर्फ 50,000 लौटाने आया था, लेकिन यहां तो हर दीवार, हर कोना मदद की पुकार कर रहा था। सीमा वापस आई। तुम बैठो, मैं चाय बना देती हूं। उसने सामान्य बनने की कोशिश की। नहीं, रहने दो, अरुण ने तुरंत कहा। पहले ये पैसे ले लो। उसने बैग खोला और नोटों की गड्डी मेज पर रख दी। सीमा ने पैसे देखे, फिर अरुण को। अरुण, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हारी भी तो जिंदगी होगी, उसने कहा। मेरी जिंदगी तुम्हारे पिताजी की वजह से ही तो बची थी। अरुण की आवाज भर्रा गई। अगर उस दिन उन्होंने मदद न की होती तो मां। उसकी आंखें भीग गईं। सीमा चुप रही। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सीमा ने धीरे से कहा, अरुण, सच बताऊं, मुझे इन पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा। उसकी आवाज टूट गई। अरुण का दिल धक से रह गया। किस लिए, उसने पूछा। सीमा ने नजरें झुका लीं। मां की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि बड़ा इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो। उसकी बात अधूरी रह गई। अरुण के अंदर कुछ हिल गया। वो सोच कर आया था, पैसे देगा, धन्यवाद कहेगा और लौट जाएगा। लेकिन अब उसे लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। सीमा ने धीरे से कहा, और एक बात है जो शायद तुम्हें सुनकर और बुरा लगे। अरुण ने उसकी ओर देखा। क्या? सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। घर भी गिरवी रखा हुआ है। अरुण के हाथ से बैग लगभग छूट गया। क्या? पिताजी के इलाज और पुराने कर्ज चुकाने के लिए हमें घर गिरवी रखना पड़ा। अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो घर चला जाएगा। अरुण के कानों में जैसे किसी ने जोर से शोर भर दिया हो। वो सिर्फ 50,000 लौटाने आया था, लेकिन यहां तो पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी। उसने सीमा को देखा, थकी हुई, टूटी हुई, मगर अब भी खुद को संभाले हुए। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या सिर्फ कर्ज चुकाकर वो सच में अपना फर्ज पूरा कर देगा, या अब वक्त है इंसानियत का असली मतलब समझने का? उस रात अरुण ने तय कर लिया, लेकिन क्या तय किया, ये अभी किसी को नहीं पता था। उस रात अरुण घर नहीं लौटा। सच तो यह था कि उसका लौटने का मन ही नहीं हुआ। वह सीमा के आंगन में पड़ी पुरानी चारपाई पर बैठा देर तक सोचता रहा। सामने टिमटिमाता बल्ब, दीवार पर पड़ती उसकी परछाई और भीतर से आती सीमा की मां की खांसी, सब मिलकर जैसे उसके दिल पर चोट कर रहे थे। सीमा रसोई के कोने में चुपचाप कुछ बना रही थी, शायद दाल चावल। घर में और था भी क्या? अरुण, तुम चाहो तो अपने किसी रिश्तेदार के यहां रुक जाओ, सीमा ने धीमे से कहा। यहां हालत तुम देख ही रहे हो। अरुण ने उसकी बात काट दी। मैं कहीं नहीं जा रहा। सीमा ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहां अब सिर्फ कर्ज चुकाने की औपचारिकता नहीं थी, कुछ और था। जिम्मेदारी, अपनापन और शायद अपराध बोध भी। रात को खाना खाते समय अरुण ने पूछा, घर गिरवी किसके पास है? सीमा थोड़ी झिझकी। महेंद्र साहू के पास। नाम सुनते ही अरुण समझ गया, कस्बे का सबसे बड़ा साहूकार, ऊंची ब्याज दर, सख्त मिजाज, लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने वाला आदमी। कितना पैसा देना है? अरुण ने सीधा सवाल किया। 1.5 लाख, सीमा ने धीरे से कहा। अरुण के हाथ रुक गए। उसके बैग में सिर्फ 50,000 थे। और कब तक? 1 महीना, वरना वो घर अपने नाम कर लेगा। अरुण की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उसे अपनी फैक्ट्री की नौकरी याद आई। छोटी सी तनख्वाह, कुछ बचत थी, मगर इतनी नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके मुंह से अचानक निकल गया। सीमा हल्का सा मुस्कुराई। तुम इतने साल बाद आए हो, तुम्हें क्या बोझ देती? यह सुनकर अरुण के भीतर कुछ टूट गया। वो रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या वो शहर लौट जाए, वहां जाकर पैसे जुटाने की कोशिश करे, या यहीं रुककर कुछ करे? सुबह होते ही वह उठ बैठा। सीमा आंगन में कपड़े धो रही थी। मैं महेंद्र साहू से मिलकर आता हूं, अरुण ने कहा। सीमा घबरा गई। नहीं, वो बहुत खराब आदमी है, बात बात पर अपमान करता है। अपमान सह लूंगा, अरुण ने शांत स्वर में कहा, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। सीमा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अरुण साहूकार की दुकान पर पहुंचा। बड़ी सी दुकान, सामने कुर्सी पर बैठा मोटा सा आदमी, माथे पर तिलक, हाथ में हिसाब की डायरी। क्या काम है? महेंद्र साहू ने घूरते हुए पूछा। सीमा के घर के बारे में बात करनी है, अरुण ने सीधे कहा। साहू हंसा। अच्छा, वो लड़की समय पर पैसे नहीं दे पाए तो घर जाएगा। नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर हम थोड़ा समय और मांगे तो? अरुण ने संयम से पूछा। साहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? पुराना जानकार हूं। जानकार हो तो पैसे दे दो। 1.5 लाख,
वरना महीने भर बाद कागज मेरे नाम। अरुण ने जेब से 50,000 निकालकर मेज पर रख दिए। ये अभी ले लीजिए, बाकी का इंतजाम कर लेंगे। साहू ने नोटों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। बेटा, ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा दे दो, पूरा पैसा लाओ, वरना सौदा खत्म। अरुण ने गहरी सांस ली। अगर मैं लिखकर दे दूं कि 2 महीने में पूरा पैसा दे दूंगा? साहू का चेहरा सख्त हो गया। मुझे भरोसे पर व्यापार नहीं करना। आसपास बैठे लोग तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। अरुण ने महसूस किया, यह लड़ाई आसान नहीं है। वह वापस सीमा के घर लौटा। सीमा उसकी आंखों से सब समझ गई। वो नहीं माने ना? उसने पूछा। अरुण ने सिर हिला दिया। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अरुण ने अचानक कहा, सीमा, अगर मैं यहां रुक जाऊं तो? सीमा चौंक गई। क्या मतलब? मतलब, मैं वापस शहर नहीं जाऊं, यहीं काम ढूंढूं, जो भी मिलेगा करूंगा, धीरे धीरे पैसा जोड़ेंगे। सीमा की आंखें फैल गईं। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी नौकरी? नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन अगर ये घर चला गया तो? अरुण ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सीमा के होंठ कांपने लगे। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हारा कर्ज तो 50,000 था, वो तुम दे चुके। अरुण की आवाज भर्रा गई। कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं था सीमा। तुम्हारे पिताजी ने उस दिन मेरी मां की जान बचाई थी। अगर आज मैं मुंह मोड़ लूं तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय अंदर से उसकी मां की तबीयत फिर बिगड़ गई। तेज खांसी, सांस लेने में तकलीफ। अरुण तुरंत भागकर अंदर गया। उसने पास के डॉक्टर को बुलाने की ठानी। भागता हुआ क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने आकर देखा और गंभीर आवाज में कहा, इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। देरी ठीक नहीं। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। कितना खर्च आएगा? अरुण ने पूछा। कम से कम 1 लाख, डॉक्टर ने साफ कहा। यह सुनते ही सीमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गई। अरुण ने उसे संभाला। उसके मन में अब कोई उलझन नहीं थी। उसने तय कर लिया था। उस रात उसने अपना फोन उठाया और फैक्ट्री के मालिक को कॉल किया। सर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। नहीं, शायद शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। फोन रखते ही उसके दिल में हल्का सा दर्द हुआ। वह नौकरी उसकी सालों की मेहनत का फल थी। लेकिन अगले ही पल उसने सीमा की मां को देखा और सब दर्द छोटा लगने लगा। सुबह उसने सीमा से कहा, मां को शहर ले चलते हैं। पैसे? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। अरुण ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास जो जमा पूंजी है और कुछ जेवर मां के पास हैं, सब बेच दूंगा। सीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम अपनी मां के जेवर बेच दोगे? अगर आज किसी की जान बचानी हो तो जेवर किस काम के? अरुण ने दृढ़ आवाज में कहा। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। कस्बे के लोगों ने पहली बार देखा एक युवक जो सिर्फ उधार लौटाने आया था, अब सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगले ही दिन अरुण ने फैसला कर लिया। अब सोचने का समय खत्म, करने का समय शुरू। उसने अपनी मां को फोन किया, सब कुछ सच सच बता दिया। उधर से कुछ पल खामोशी रही, फिर मां की धीमी आवाज आई, बेटा, अगर तू किसी की जिंदगी बचाने के लिए खड़ा है तो मैं तेरे साथ हूं। जेवर रखे ही किस दिन के लिए हैं। अरुण की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसे और हिम्मत मिल गई हो। 2 दिन के अंदर उसने अपनी जमा पूंजी और मां के जेवर बेचकर लगभग 1 लाख रुपये जुटा लिए। बाकी 50,000 तो पहले से थे। उसने सीमा को बताया, अब हम मां को शहर ले चलेंगे। सीमा को यकीन ही नहीं हो रहा था। अरुण, तुमने इतना सब मेरे लिए? अरुण ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए। सीमा की मां को शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। पैसे जमा कराने थे। अरुण ने बिना एक पल गंवाए पूरी रकम जमा कर दी। ऑपरेशन वाले दिन सीमा अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अरुण चुपचाप उसके पास बैठ गया। डरो मत, उसने धीरे से कहा। अगर मां को कुछ हो गया तो? सीमा की आवाज टूट गई। अरुण ने पहली बार उसका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे पिताजी ने मेरी मां को बचाया था तब भी हालत गंभीर थी। भगवान सब देख रहा है। घंटों की बेचैनी के बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। सीमा वहीं जमीन पर बैठ गई। राहत के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने अरुण की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ कृतज्ञता नहीं, एक गहरा विश्वास था। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अस्पताल का खर्च तो चुका दिया गया, मगर घर का कर्ज अब भी सिर पर था। 1.5 लाख में से एक भी रुपया कम नहीं हुआ था। ऊपर से समय भी कम बचा था। शहर से लौटते वक्त बस में सीमा चुप बैठी थी। उसने धीरे से कहा, अरुण, तुमने मां की जान बचा दी, लेकिन घर? अरुण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, घर भी बचाएंगे? कैसे? मेहनत से। कस्बे लौटते ही अरुण ने काम की तलाश शुरू कर दी। पहले उसने निर्माण स्थल पर मजदूरी की,
सुबह से शाम तक ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता। हाथों में छाले पड़ गए, मगर वह रुका नहीं। लोग बातें करने लगे। शहर से आया लड़का किसी और की खातिर जान दे रहा है। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ ताने मारते। देखो, लड़की के चक्कर में पागल हो गया। सीमा ये सब सुनती तो उसका दिल जल उठता। एक दिन उसने अरुण से कहा, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, तुम्हें पता है? अरुण ने हंसकर जवाब दिया, लोगों का काम है बोलना, हमें अपना काम करना है। दिन बीतते गए। अरुण ने एक और काम पकड़ लिया, रात को गोदाम में माल उतारने का। दिन में मजदूरी, रात में मेहनत, नींद मुश्किल से 4 घंटे। सीमा ने भी ठान लिया, अब वो अकेली नहीं बैठेगी। उसने सिलाई का काम बढ़ा दिया, घर घर जाकर ऑर्डर लेने लगी। कई बार लोग पैसे देर से देते, मगर वह हार नहीं मानती। एक शाम जब दोनों थके हुए आंगन में बैठे थे, तभी महेंद्र साहू का आदमी आया। साहू जी ने याद दिलाया है, समय कम बचा है। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। अरुण ने दृढ़ स्वर में कहा, उन्हें कह देना हम पैसे देंगे। आदमी हंसता हुआ चला गया। उस रात अरुण बहुत देर तक जागता रहा। उसने हिसाब लगाया, अब तक वे मुश्किल से 40,000 ही जोड़ पाए थे। इस तरह तो साल लग जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। अगले दिन वह कस्बे के स्कूल गया। वहां के प्रिंसिपल से मिला। सर, मैं शहर में फैक्ट्री में काम करता था, मशीनों की थोड़ी समझ है। अगर बच्चों को कोई तकनीकी ट्रेनिंग देनी हो तो मैं मुफ्त में सिखा सकता हूं। प्रिंसिपल ने पहले तो शक की नजर से देखा, मगर जब अरुण ने कुछ मशीनों के बारे में विस्तार से बताया तो प्रभावित हो गए। कुछ ही दिनों में स्कूल में शाम को छोटी सी तकनीकी क्लास शुरू हो गई। कस्बे के कई लड़के लड़कियां आने लगे। धीरे धीरे लोग अरुण को सम्मान की नजर से देखने लगे। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें मान दे देंगे। अरुण ने पहले मना किया, मगर जब प्रिंसिपल ने जोर दिया तो उसने स्वीकार कर लिया। अब उसकी आमदनी थोड़ी बढ़ गई। उधर सीमा की सिलाई का काम भी बढ़ने लगा। लोग अब उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि सहानुभूति से देखते थे। मगर समय तेजी से निकल रहा था। महीने के आखिरी हफ्ते में महेंद्र साहू खुद घर आ गया। बस 7 दिन बचे हैं, उसने सख्त आवाज में कहा। पूरा पैसा लाओ वरना घर मेरा। सीमा कांप गई। अरुण सामने आकर खड़ा हो गया। हम पैसा देंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। साहू ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम मजदूरी करके 1.5 लाख दोगे? सपना देख रहे हो? वो चला गया, मगर जाते जाते घर को ऐसे देखा जैसे पहले से उसका हो। उस रात सीमा रो रही थी। अरुण, शायद किस्मत में यही लिखा है, तुमने जितना किया वो ही बहुत है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, किस्मत हम खुद लिखते हैं, लेकिन 7 दिन में इतना पैसा कैसे आएगा? सीमा ने निराश होकर पूछा। अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक रास्ता है, मगर तुम शायद मना करोगी। सीमा ने उसकी ओर देखा। क्या? अरुण ने गहरी सांस ली। मैं शहर वापस जाऊंगा, अपनी पुरानी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि उस बड़ी कंपनी में जहां मेरे एक जानकार ने बुलाया था। वहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम मिलेगा, खतरनाक मशीनों के साथ। तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन जोखिम भी। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, तुम अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे। अरुण ने हल्की मुस्कान दी। कभी कभी बड़ा काम करने के लिए बड़ा जोखिम लेना पड़ता है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं घर खो दूंगी तो सह लूंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। उसकी आवाज भर्रा गई। अरुण ने पहली बार खुलकर कहा, सीमा, मैं ये सिर्फ कर्ज के लिए नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं। बरसों की दूरी जैसे उसी पल खत्म हो गई। लेकिन क्या अरुण सच में उस जोखिम भरे काम पर जाएगा? क्या 7 दिन में घर बच पाएगा, या किस्मत फिर से कोई नई परीक्षा लेने वाली है? उस रात सीमा सो नहीं पाई। अरुण का फैसला उसके कानों में गूंजता रहा। मैं शहर जाऊंगा, जोखिम भरा काम करूंगा। सुबह होते ही उसने अरुण को रोकने की कोशिश की। तुम कहीं नहीं जाओगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। सीमा, नहीं, मैं घर खो दूंगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरुण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आज हम डर गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 7 दिन में चमत्कार अपने आप नहीं होगा। सीमा की आंखें भर आईं। तो क्या करेंगे? उसी वक्त बाहर से आवाज आई, अरुण भैया। स्कूल के 2 लड़के खड़े थे। भैया, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। अरुण तुरंत स्कूल पहुंचा। प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बैठाया। अरुण, तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल गया है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तुम जिस लड़की के लिए इतना कर रहे हो, वो हमारे कस्बे की बेटी है। तुमने जो किया है वो इंसानियत है। अरुण चुप रहा। प्रिंसिपल ने आगे कहा, कल जब तुम क्लास ले रहे थे, कुछ अभिभावक भी बैठे थे। उन्हें तुम्हारी कहानी पता चली। हमने मिलकर एक फैसला किया है। उन्होंने दराज से एक लिफाफा निकाला और अरुण की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अरुण ने हैरानी से पूछा। कस्बे के लोगों का योगदान। अरुण ने लिफाफा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां थीं। ये
उसकी आवाज कांप गई। 1,20,000। प्रिंसिपल मुस्कुराए। बाकी तुमने और सीमा ने मेहनत से जोड़ ही लिया होगा। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन सर, मैं ये कैसे? ये दान नहीं है, प्रिंसिपल ने बीच में कहा। ये इंसानियत का सम्मान है। तुमने हमें याद दिलाया कि अच्छाई अभी जिंदा है। अरुण को लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ उतर गया हो। वह दौड़ता हुआ सीमा के घर पहुंचा। सीमा आंगन में बैठी थी। चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। सीमा, वह हांफते हुए अंदर आया। क्या हुआ? तुम ठीक हो? सीमा घबरा गई। अरुण ने उसके सामने लिफाफा खोल दिया। सीमा की आंखें फैल गईं। इतने पैसे कस्बे वालों ने दिए हैं? अरुण ने भावुक होकर कहा। सबने मिलकर? सीमा की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं? अरुण मुस्कुराया। जब कोई बिना स्वार्थ के खड़ा होता है तो दुनिया साथ देती है। उसी दिन दोनों महेंद्र साहू की दुकान पहुंचे। साहू ने उन्हें देखते ही व्यंग्य से कहा, क्या हुआ? समय तो अभी बाकी है। अरुण ने शांत स्वर में कहा, पूरा पैसा लाए हैं। उसने बैग मेज पर रखा और गड्डियां निकाल कर रख दी। साहू का चेहरा उतर गया। उसने गिनती की। रकम पूरी थी। कुछ पल वह चुप रहा, फिर कागज निकालकर बोला, लो, घर के कागज वापस। सीमा के हाथ कांप रहे थे जब उसने वो कागज थामे। घर, उनका घर अब सुरक्षित था। दुकान से बाहर निकलते ही सीमा रो पड़ी। अरुण, अगर तुम नहीं आते, अरुण ने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे पिताजी उस दिन मदद नहीं करते तो मैं भी आज यहां नहीं होता। दोनों कुछ देर सड़क किनारे खड़े रहे। हवा हल्की सी चल रही थी, जैसे किस्मत ने भी राहत की सांस ली हो। कुछ महीनों बाद सीमा की मां पूरी तरह ठीक हो गई। घर की मरम्मत हुई। आंगन फिर से साफ सुथरा हो गया। अरुण ने कस्बे में ही छोटी सी मशीन रिपेयरिंग की दुकान खोल ली। स्कूल की ट्रेनिंग क्लास अब स्थायी हो गई थी। कई लड़के लड़कियां उसे सीखने लगे। एक शाम नीम के पेड़ के नीचे वही पुरानी जगह पर अरुण और सीमा बैठे थे। सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम सिर्फ उधार लौटाने आए थे ना? अरुण हंसा। हाँ, लेकिन लगता है भगवान ने कुछ और ही सोच रखा था। सीमा ने धीमे से कहा, तुमने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, मेरी जिंदगी बदल दी। अरुण ने उसकी ओर देखा। नहीं सीमा, तुम्हारे पिताजी ने सालों पहले जो बीज बोया था, आज वो पेड़ बन गया है। कुछ ही समय बाद पूरे कस्बे ने देखा। दोनों ने सादगी से शादी कर ली। कोई शोर शराबा नहीं, बस आशीर्वाद और मुस्काने। लोग कहते थे, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, इंसानियत की है। और सच में वो युवक जो सिर्फ 50,000 रुपए लौटाने आया था, उसने बदले में एक घर बचाया, एक मां की जान बचाई और एक रिश्ते को नया नाम दे दिया। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा पैसों का नहीं होता, दिल का होता है।